नमस्कार मित्रों, लाइफ सिग्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं रविशंकर, आपका दोस्त। और आज हम पुनः आपके साथ हैं मानव जीवन के अपने इस जीवन में सफलता के रास्ते में आने वाली कुछ बाधाओं के समाधान को लेकर। दोस्तों, आज का जीवन बहुत तेज है और निश्चित रूप से जीवन की यह गति पहले कभी नहीं थी। हमने पिछले 1000 वर्षों में जितनी प्रगति की थी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से, उतनी अगर हम देखें तो पिछले 100 वर्षों में हमने की है। 10x हमारी स्पीड बढ़ी है। और जाहिर सी बात है कि जब जीवन की गति बढ़ी है तो उसमें सफलताओं के साथ साथ असफलताएं भी बढ़ी हैं। और आज हमारा एक बहुत बड़ा डर होता है असफलता का डर। लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी इस डर से पीड़ित जरूर होता है। तो कैसे इसे हैंडल कर सकते हैं, आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। असफलता स्वयं में अच्छी नहीं है, लेकिन असफलता का डर उससे भी ज्यादा बुरा है। आप कभी ध्यान दीजिए, असफलता आपको डराती है या असफलता की आशंका और डर आपका पीछा करता है। असफलता तो आपके प्रयास के अंत में जाकर सफलता या असफलता की बात आती है, लेकिन पूरे प्रयास के दौरान आपका मन एक हिडोले में पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। होगा, नहीं होगा, मे बी, मे नॉट बी। ये जो डर है आपकी, हमारी असफलता या अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है। और यदि इसे एक बार आप समझ लेते हैं तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि एक जैसा प्रयास करने के बाद भी, एक जैसे रिसोर्स होने के बाद भी कुछ लोग बहुत आगे कैसे बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों के लिए सफलता एकदम दूर का सपना कैसे हो जाती है। यही फर्क है कि अगर आपका मन यह जानता है कि उसको अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे होना है, एकाग्र कैसे होना है, तो आपकी मानसिक ही नहीं, आपके प्रयासों की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। और जब भी आपका मन डायलिमा में रहेगा तो निश्चित रूप से आप अपना 100% अपने प्रयास में नहीं दे पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे छूटने का एक सीधा सा रास्ता है। आपका लक्ष्य क्या है वह आपके सामने हर समय रहना चाहिए। आपके मन के सामने, आपके बुद्धि के सामने हमेशा इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि शुरू क्यों किया था, और अगर शुरू किया है तो इसको सोचने का क्या मतलब है कि होगा या नहीं होगा, या आपके हाथ में नहीं है। हम लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन यह समस्या हमारे पहले के लोगों में भी थी, हमारे पुराने समाजों में भी थी। अगर गीता में यह कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्म फल का निषेध करते हैं। वह सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप कर्म में अपना अधिकार रखो, उसमें आसक्ति रखो, फल में न रखो। क्योंकि जब आपकी फल में आसक्ति होती है तो आपका आधे से ज्यादा मन लगातार फल के बारे में, परिणाम के बारे में कल्पना करता रहता है, सोचता रहता है। और जो प्रयास करना है उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें आपका 30-40% मन ही काम करता है। अब आप स्वयं सोचिए कि जब आपका 100% मन आपके काम में नहीं है तो सफलता 100% कैसे होगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से यह पूछा कि मुझे बहुत लंबी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप मुझे सफलता का सबसे छोटा और सीधा रास्ता बताइए। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो साधन को साध्य बना दो और साध्य को साधन बना दो। यह बात है तो छोटी सी, लेकिन बहुत आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। साधन का मतलब होता है आपके टूल्स जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और साध्य मतलब गोल जिसको आप प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो साध्य को साधन बना दो। क्यों? क्योंकि हमारे मन की यह प्रवृत्ति है कि हम टूल्स पर कम, गोल पर ज्यादा फोकस रहते हैं। कभी परीक्षा की तैयारी करते समय आपने देखा है, आप कुछ भी पढ़ते रहें लेकिन परीक्षा आपके दिमाग में घूमती रहती है जो 3 महीने बाद होनी है, और यह भी दिमाग में घूमता रहता है कि जो पढ़ रहे हैं इसके कारण वो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं, मार्क्स कितने परसेंट रहेंगे। एक ही तो मन है,
उसका आधा हिस्सा इसको सोचने में लगा हुआ है जो अभी नहीं 3 माह बाद आना है। तो इस 3 माह के दौरान आपका आधा मन ही आपके साथ है। सफलता निश्चित रूप से आपकी खतरे में पड़ जाएगी। उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल में 100% मन के साथ अगर आप पढ़ते तो होती। ठीक यही बात जीवन में भी होती है। साधन को साध्य बनाने का मतलब ये है कि अगर आपका मन साध्य पर हमेशा लगा रहता है तो आपके जो टूल्स हैं, आपकी सफलता की यात्रा में जो आपके उपकरण हैं जिनके माध्यम से आपको सफलता प्राप्त करनी है, जिन योग्यताओं के आधार पर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, आप उस पर फोकस हो जाइए। और जब उस पर फोकस हो जाएंगे तो आपका गोल अचीव होना ही होना है। यह जीवन बहुत मूल्यवान है और यह जीवन एक ही बार मिला है। फिर इस जीवन को, इतने मूल्यवान जीवन को, उसका समय कल्पना में जाएगा या आपके प्रयास में जाएगा, यह तो आपको तय करना ही पड़ेगा। और यदि हम जीवन में सिर्फ इतना सा काम कर लें कि हम अपनी प्राथमिकता को एक बार देखकर यह समझ लें कि हम अपनी शक्ति लगा कहाँ रहे हैं, कल आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में लगा रहे हैं या आज जो प्रयास कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं, परिणाम बदल जाएंगे। और जीवन एक विशाल संभावना है। जब आप इसे एक विशाल संभावना के रूप में देखना सीख जाते हैं, इसमें कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं लगता। until and unless we are dead, everything is milestone, you just cover the journey। आप यात्रा में चल रहे हैं। कोई भी असफलता, कोई भी सफलता एक पड़ाव है, अंतिम परिणाम नहीं है। जब आप इस विशाल संभावना के रूप में जीवन को देखना शुरू करते हैं तो हर घटना, चाहे वह आपके पक्ष में हो या पक्ष में न हो, वह आपके लिए सहायक बनती है। कैसे? अगर वह आपके पक्ष में है तो आपकी खुशी का कारण बनेगी, और अगर आपके पक्ष में नहीं है, असफल है, तो वह आपके लिए एक अनुभव लेकर आएगी। जब ये कहा जाता है कि असफलता को आप 2 रूपों में ले सकते हैं, एक तो उसे लेसन के रूप में ले सकते हैं, सबक के रूप में ले सकते हैं कि आपके प्रयासों में कमी कहाँ थी, और दूसरा उसे आप अपने सपनों के टूटने के एकदम बड़े परिणाम के रूप में ले सकते हैं। पहले स्थिति में जहां उसे आप एक सबक के रूप में लेते हैं, वह आपके आगे के भविष्य के लिए पहला सीढ़ी बनेगी, पहली सीढ़ी बनेगी, आपका पहला सोपान बनेगा। लेकिन यदि उसे आपने अपने प्रयासों के एकदम अंतिम परिणति के रूप में लिया है तो वह बैठकर रोने का कारण बनेगी, और निश्चित रूप से वह आपका भविष्य कैसा बनाएगी ये आप बेहतर जानते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम आने वाले जीवन में अपने आप को सफलता के लिए कैसे तैयार करते हैं, माइंडसेट को हम कैसे ट्यून करते हैं। जो प्राप्त करना है जीवन में, कुछ भी असंभव नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें या सकारात्मक विचारों की बात कर लें, अफर्मेशन की बात कर लें, सभी यही कहते हैं कि यदि आपको सफल होना है तो अपनी असफलता को पूरे सकारात्मक तरीके से, सहज तरीके से स्वीकार करना सीखना होगा। और एक बात अंतिम, सफलता और खुशी ये दोनों एक बातें नहीं है। सफलता का अर्थ है जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसका पूरा हो जाना, और खुशी का अर्थ है कि आप जहां हैं उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। सफलता खुशी की गारंटी नहीं देता, लेकिन खुशी जीवन में सफल होने का सबसे प्रामाणिक आधार है। तो इस यात्रा में, सफलता की यात्रा में, यह आपका सहायक बने और खुशी आपके जीवन की सफलता का लक्ष्य बने। इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।